ओके मैम ले लेती। ओके ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। नून, गुड नून, अभी नून हो रहा है। तो कल एक एग्जाम्पल जो है, कल एक एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का। आज कंटिन्यू करते हैं और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, मैं एक फंक्शन दे रहा हूं, उसकी कंटिन्यूटी बतानी है एक्स पे। x टेंड्स टू इंफिनिटी, log 2 plus x minus x to the power n sin x divided by 1 plus x to the power n at x equal to 1। कैसे करेंगे? x इक्वल टू 1 पे अरे नहीं, एक मिनट, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूं। यहाँ पे n लिखना, n n n। अब हुआ सही, दो बार लिमिट है, लिमिट ऑफ लिमिट हो गया ये। ऐसा क्वेश्चन किए हो कभी? नहीं? ओके, लिमिट ऑफ लिमिट, इसमें एक अंदर लिमिट लगा है और एक बाहर लिमिट लगा हुआ है। तो ये जो लिमिट लगता है इंफिनिटी को टेंड्स करते हुए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x टू द पावर इंफिनिटी। और जब ये वाला लिमिट लगाएंगे तब ये क्या हो जाएगा? 1 टू द पावर इंफिनिटी। 1 टू द पावर इंफिनिटी कैसा फॉर्म है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 1 टू द पावर इंफिनिटी जो है, 1 टू द पावर इंफिनिटी जो है, इसमें यदि 1 प्लस हो जाता है तो इसके पावर में इंफिनिटी जो होगा, देखो ये क्या है? फंक्शनल है, ये फंक्शनल इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये है फंक्शनल इनडिटरमिनेट। और ये क्या है? ये दोनों क्या है? लिमिटिंग इनडिटरमिनेट, लिमिटिंग इनडिटरमिनेट। यहां पे फंक्शनल इनडिटरमिनेट है कि लिमिटिंग इनडिटरमिनेट है, ये बताओ। इस क्वेश्चन में फंक्शनल इनडिटरमिनेट है कि लिमिटिंग इनडिटरमिनेट है? लिमिटिंग है। क्यों? क्योंकि बाहर में लिमिट लगा है, x अप्रोचेस टू 1 है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द नेबरहुड ऑफ 1। लिमिट लगा रहे हैं ना, जब लिमिट लगाते हैं तो हम उसके नेबरहुड की बात करते हैं। जब उसके नेबरहुड की बात करेंगे तो LHL और RHL दोनों है। तो किस तरह का फॉर्म है ये? लिमिटिंग इनडिटरमिनेट है। तो फंक्शनल इनडिटरमिनेट तो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं और तब हम लिमिट निकालते हैं। लेकिन जब लिमिटिंग इनडिटरमिनेट हो तब हमको एक खास चीज देखना होता है कि 1 प्लस का जो टू द पावर इंफिनिटी होता है, ये अप्रोच करता है किसको? ये किसको अप्रोच करता है? इंफिनिटी को करता है, खास तौर से प्लस इंफिनिटी को। ये किसको अप्रोच करेगा? सो बताओ, सोच के बोला।
अब तुमको एक ट्रिक देते हैं, 1 प्लस को क्या लिख सकते हैं, 1.000, मेनी नंबर ऑफ जीरो लास्ट में 1, इसके पावर इंफिनिटी करेंगे तो समझ में आ रहा है 1 से जैसे इंक्रीज हुआ तो कुछ न कुछ बढ़ेगा ही, और उसमें इंफिनिटी का रहे क्या मतलब, या प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। लेकिन अगर 0.999 लास्ट में 9, इसके पावर इंफिनिटी करेंगे तो ये किसको अप्रोच करेगा, किसको, 0 को अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि वैल्यू क्या होगा, अब 0.9 टू द पावर 2 कितना होता है ये बताओ, 0.9 टू द पावर 2 कितना होता है, 0.81, 0.9 टू द पावर 3 कितना होता है, 0.729। तो जैसे अब ये 0.9 के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसकी बात कर रहे हैं, जैसे जैसे पावर इंक्रीज हो रहा है तो वो किसको अप्रोच करेगा, घटता रहेगा घटता रहेगा, किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ये जो है सो इस तरह से घटते घटते 0 को अप्रोच कर जाएगा, समझे। इसीलिए फंक्शनल इंडिटरमिनेट जब होता है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक दूसरे फॉर्म में ताकि हम लिमिट लगा सकें। लेकिन जब लिमिटिंग इंडिटरमिनेट हो तब क्या करते हैं, तब हम उसी प्रकार से रखते हैं। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि व्हेन x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, x टू द पावर n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड व्हेन x टेंड्स टू 1 माइनस x टू द पावर n टेंड्स टू 0। ये बात समझ गए। अब हम क्या करेंगे, LHL के लिए बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे देखो ये ना एक तरह से हम एक फिक्स्ड चीज की तरह यूज करेंगे, इसके लिए हम लिमिट लगाएंगे 1 प्लस 1 माइनस, बट इसको एज ए फिक्स यूज करेंगे, ठीक है। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है। अब 1 माइनस के लिए ये 0 हो रहा है तो हमको इसे रिमूव करना है, x टू द पावर n को रिमूव करना है। तो अगर 0 से sin x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक फंक्शनल वैल्यू मिलेगा, बोलो, बोलो यस और नो। अगर ये इसको अप्रोच कर रहा है तो पहले तो हम इसको लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log 2 प्लस x माइनस x टू द पावर n sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर n। यदि हम इस दोनों लिमिटिंग वैल्यू को यहाँ पे लगा देंगे, दोनों लिमिटिंग वैल्यू को, x टू द पावर माइनस सॉरी x माइनस और उसके पावर में इंफिनिटी, दोनों लिमिटिंग वैल्यू लगा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, जब हम दोनों लिमिटिंग वैल्यू लगा देंगे तो log 2 प्लस log 2 प्लस 1, ठीक है, माइनस 0 इंटू 0 इंटू साइन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0। क्यों ऐसा, क्यों, जीरो होगा तो ये 0 को साइन 1 से गुना करेंगे। ये 1 क्या दर्शा रहा है, यहाँ दोनों जगह जो 1 रखे हैं ये क्या दर्शा रहा है, एक्चुअली ये 1 माइनस है बट लिमिटिंग है ना, इसलिए हम यहाँ पर एज इट इज रखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू log 3, तो ये LHL है। अब RHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट
n tends to infinity log 2 plus x minus x to the power n sin x divided by 1 plus x to the power n। ये इंफिनिटी हो जाएगा। अब ये लिमिटिंग वैल्यू कहाँ हो जाएगा? इंफिनिटी। ये इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, तो ये तो फाइनाइट होगा, ये तो फाइनाइट होगा। बट ये तो जब इतने सारे टर्म होंगे तो हम क्या करते हैं ना, x टू द पावर n ही कल्प्रिट है, इसी को कॉमन ले लेते हैं और ऊपर नीचे इसको डिवाइड कर देते हैं, x टू द पावर n चला जाएगा, क्योंकि x टू द पावर n इसको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म ला रहा है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। किस तरह का फॉर्म? तो इसी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, दोनों को हम कॉमन ले लिए। तो कॉमन ले लिए तो यहां पर क्या बचेगा? 1 बाय x टू द पावर n log 2 प्लस x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 बाय x टू द पावर n प्लस 1, ऐसा आएगा। यहां कॉमन लिए तो 1 बाय x टू द पावर n, ये हट गया। नीचे में कॉमन लिए ये 1 बाय x टू द पावर n, यहां से 1, तो ये कैंसल। अब हम लिमिटिंग लगा भी देंगे तो हमको ये टर्म क्या मिल जाएगा? 1 बाय इंफिनिटी क्या? 0। 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है, तो हमको क्या मिल जाएगा यहां पर? दोनों लिमिटिंग लगाने से 0 इंटू लॉग 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहां पे ये भी तो है, माइनस साइन 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 इक्वल टू माइनस साइन 1। उधर लॉग 3 आया, इधर माइनस साइन 1 आया। LHL बराबर है RHL के, तो क्या कहेंगे? आगे कंप्लीट करना, लिखना। तो ये जो फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? लिमिट ऑफ लिमिट। मुझे यह चीज डिस्कस करना था एक्चुअली इस क्वेश्चन में, कि तुम लोगों को फंक्शनल इंडिटरमिनेट और लिमिटिंग इंडिटरमिनेट, इन दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस बताना था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस किए। उसको नोट करो और थोड़ा सा उस एग्जाम्पल पे ध्यान देना, जिसको यह चीज समझने में दिक्कत हो उसको समझो। Are you afraid? Are you afraid, अनमोल? मतलब क्या तुम्हें डर लगता है अकेले बैठने में? वह क्यों गया तुम्हारा साथ देने? बोलो, पूछो उससे, उससे पूछो, भाई तुम क्यों उठ के मेरे पास आए? मैं अकेले ठीक था, मुझे कोई कष्ट नहीं था, कोई शिकवा शिकायत नहीं था, फिर क्यों आए? देखो ये प्रॉब्लम है इसमें, जो है तुमको इंटरवल दिया हुआ है। पाई बाय 6 पे कितना होगा साइन का वैल्यू, बताओ तो? पाई बाय 6 पे साइन का वैल्यू कितना होगा? हाँ, पाई बाय 6 पे होता है साइन का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है फंक्शन मॉड साइन एक्स के रूप में, और एक दिया हुआ है tan 2x डिवाइडेड बाय
tan 3x। जब 0x से π/6 के बीच में हो। Determine a and b such that f of x is continuous at x equal to 0। कहो कैसे बनेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट x equal to 0। यह फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगी, और फंक्शनल वैल्यू कितना दिया है? b दिया हुआ है। तो जो भी तुम्हारा LHL और RHL में आएगा वह b के इक्वल होगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अभी निकालना, a या b? a, क्योंकि LHL और RHL इक्वल हो जाएगा तो ही हम फंक्शनल वैल्यू की बात करते हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, देन वी गो फॉर कंटिन्यूटी, है ना। और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब होता है? यस, जब LHL और RHL इक्वल हो। तो हम भी पहला काम यही करेंगे, इसका LHL निकालेंगे, इसका RHL निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे और a पता चलेगा। और जैसे ही a पता चलेगा वैसे ही b भी पता चल जाएगा। विल यू बी एबल टू डू? क्या कर सकते हो तुम? बोलो बोलो। नहीं? हाँ या नहीं? रिशु सॉल्व करवाओ मुझसे। क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं मैं? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। ऑब्वियसली पहले फंक्शन लिखेंगे। अब कौन सा फंक्शन चुने हम? ऊपर वाला फर्स्ट वाला वो लिख देते हैं, 1 प्लस मॉड साइन x टू द पावर a डिवाइडेड बाय साइन x। अब कन्वीनियंस के लिए वेरिएबल बदल देते हैं, तो क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस साइन 0 माइनस h a डिवाइडेड बाय साइन 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h कितना होगा? साइन माइनस h और फिर वो माइनस साइन h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन h, एक स्टेप लिख देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे कि हम माइनस साइन h भी निकाले थे, माइनस साइन h निकाले थे, और यहाँ पर a डिवाइडेड बाय माइनस साइन h निकाले थे। अब बताओ ये किस टाइप का फॉर्म है? ये किस टाइप का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? ये बताओ, टेल मी। ये किस टाइप का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? हर्ष बताएगा ये किस टाइप का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कल डिस्कस किए थे।
लिमिट लगा दोगे लिमिटिंग वैल्यू, तो किस टाइप का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, लिमिट में बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं ना, 0/0, ∞/∞, इसी तरह से ये कौन सा टाइप है? क्या बोलो? 1 टू द पावर, यस हर्ष, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है। जब ऐसा रहता है तो हम कैसे चेंज करते हैं? बोलो, नहीं पता? अरे यार, कल भी डिस्कस किए थे, परसों भी डिस्कस किए थे। कितना तुम्हारे लिए डिस्कस करें हम, बताओ कितना डिस्कस करें? डिस्कस करके करके बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ये यदि 0 हो, x टेंड्स टू 0, g ऑफ x यदि 0 हो, आया समझ में? पक्का? देखो तो क्या होगा, बताओ, चेंज करवाओ। अब हर्ष बताएगा मैं क्या लिखूंगा। हर्ष बोलो मैं क्या लिखूं? ए को पहले बाहर ले लेते हैं, क्या लिखेंगे? e टू दी पावर a, है ना? अब लिमिट लगाए यहाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखे ऊपर में, क्या लिखे नीचे में, क्या लिखे? साइन h बाय साइन h, साइन h बाय साइन h, साइन h बाय साइन h, दोनों में, दोनों जगह क्या है? साइन है। क्या हो गया? यानी कि कितना आया? e टू दी पावर a। RHL निकालो, RHL साक्षी करवाएगी। बताओ साक्षी क्या लिखूं मैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, कौन सा फंक्शन चुनेंगे? नीचे वाला। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू दी पावर tan 2x बाय tan 3x, tan 2x tan 3x। ये थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ठीक है? इसको भी चेंज कर लेते हैं, वेरिएबल को। h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर tan 2, क्या लिखेंगे? ऊपर में भी 0 प्लस h और नीचे में भी यस 0 प्लस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब हम लिमिट को ऊपर भेज दें, लिमिट को ऊपर भेज देते हैं। चलो लिमिट ऊपर चलो, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये है tan 2h बाय tan 3h, 0/0 फॉर्म है, क्या किया जाए? क्या कोई उपाय है? कोई ऐसा लिमिट जानते हो जो 1 के बराबर होता है tan में? tan में लिमिट, कौन सा tan का लिमिट वाला प्रॉपर्टी याद करो? क्या ऐसा कुछ देखे हो? लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x बाय x कितना होता है? ऐसा कुछ चेंज करें यहाँ, कैसे होगा? ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे h से मल्टीप्लाई करेंगे, बट दिक्कत यहाँ 2 और 3 का है, उसका क्या करेंगे? हाँ एग्जैक्टली, 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। इक्वल ही तो लाना है, क्या करेंगे? e टू दी पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे 3h बाई 3h, नहीं 3h बाई 3 इंटू 2/2h इंटू tan 2h बाय, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
2 और 3 को बाहर निकाल लेते हैं, क्या लिखेंगे? e to the power 2/3 लिमिट tan 2h by 2h लिमिट h tends to 0 3h by tan 3h e to the power 2/3 into 1 e to the power 2 by a का वैल्यू कितना आया? LHL और RHL इक्वल करो, a का वैल्यू कितना आया? 2/3 आया कि नहीं? और b का वैल्यू कितना आया? कितना? 0। LHL और RHL में जो ही आया है वही होगा b। कितना आया? e to the power 2/3। दोनों निकाल लिख लोगे? चलो, कहीं डाउट? देखो तो, देखो, सुनो, समझो। Who? अरे, nobody is feeling well, including me. हाँ, कहाँ पे? H से H कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये डम्मी है, डम्मी, दिखाने के लिए, ठीक है। 2/3 बाहर ले लेंगे और 2h और 3h को अंदर भेज देंगे। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है? ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है पहले समझते हैं, तब स्टेटमेंट लिखेंगे और तब हम ग्राफिकली समझेंगे। इंटरमीडिएट वैल्यू, इंटरमीडिएट का मतलब 12th क्लास। इंटरमीडिएट मतलब बीच का, बीच का, ठीक है, दो चीजों के बीच का, एक ऐसा वैल्यू जो किन्हीं दो एंड के बीच में है, ठीक। तो हमारे पास एक इंटरवल है जिसमें एक फंक्शन कंटिन्यूस है, हमारे पास एक इंटरवल है जिसमें एक फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए किसी दो इंटरवल के बीच में निश्चित रूप से एक वैल्यू लाई करेगा, है ना। तो यही ये बताता है कि अगर कोई फंक्शन दो इंटरवल के बीच में कंटिन्यूस है तो निश्चित रूप से कोई एक ऐसा पॉइंट उन दोनों इंटरवल के बीच में होगा जहां पर उसका फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करता है, और वह एक जगह नहीं, 2-3 जगह भी हो सकता है, बट मिनिमम एक जगह होगा ही। अब मैं मतलब थोड़ा समझाता हूं, पहले ग्राफिकली इसको ढंग से बताऊंगा। जैसे मान लो एक फंक्शन ऐसे, ठीक है, क्या ये कंटिन्यूस है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच क्या फंक्शन कंटिन्यूस है? बोलो, कंटिन्यूस है ना। अब हम ये ए है, ये बी है, इस इंटरवल के बीच में यह कंटिन्यूस है। यहां पे एक पॉइंट लेते हैं x = x0। ये कैसा पॉइंट है? ये एक वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी हम रख सकते हैं, यहां 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 कहीं भी रख सकते हैं। अब जहां भी रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एक f of c आएगा, आएगा ना। तो मतलब यही कह रहा है कि अगर एक इंटरवल के बीच में कोई फंक्शन
कंटिन्यूस है तो किसी भी एक पॉइंट पे एक हमको फिक्स कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स फंक्शनल वैल्यू निश्चित रूप से मिलेगा। क्या एक ही मिलेगा? जरूरी नहीं है। अब देखो यहां पे x इक्वल टू ए है, यहां पे x इक्वल टू बी है। कोई एक पॉइंट लो, मान लो ये x x इक्वल टू एक्स नॉट। अब यहां पर जो फंक्शनल वैल्यू तुमको मिल रहा है, इसको हटा दो, इसको इग्नोर करो। वह कहां कहां है? यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। इसको भी हटा दो, इसको इग्नोर करो, ठीक है। तो यहां पर है, यहां पर, यहां पर, यानी कि एक्स नॉट यहां हो गया। ये मान लो कि x इक्वल टू एक्स नॉट डैश एक्स नॉट डबल डैश। देख रहे हो अलग अलग पॉइंट है, उस पर एक एफ ऑफ सी मिला। तो कहने का मतलब एटलीस्ट वन फंक्शनल, मतलब एटलीस्ट एक पॉइंट निश्चित रूप से वह एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एक फंक्शनल वैल्यू होता है। एक पॉइंट निश्चित रूप से रहेगा। मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं, हाँ मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक फंक्शनल वैल्यू निश्चित रूप से एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होगा जो इन दोनों इंटरवल के बीच में आता है, ठीक है। समझे ये बात? तो अब इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। इफ, इस ग्राफ को मैं फ्रेश बनाऊंगा, अब ये समझाने के लिए था, अब ये समझाने के लिए था कि अगर दो इंटरवल के बीच में एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो निश्चित रूप से उन दोनों इंटरवल के बीच में मिनिमम एक पॉइंट लाई करेगा जिसके लिए एक फिक्स्ड कांस्टेंट फंक्शनल वैल्यू हो। समझे? मिनिमम एक पॉइंट लाई करेगा, मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। If f of x is continuous in a comma b and f of x f of a is not equal to f of b। हाँ यह भी ध्यान दो, f of a is not equal to f of b। इसका क्या मतलब? फंक्शन जहां से शुरू हुआ है उसी लेवल पे खत्म नहीं होगा, या तो उठेगा या फिर गिरेगा, कहीं और होगा लेकिन उसी जगह पे नहीं होगा। देन फॉर एनी वैल्यू c belongs to a comma b, c मतलब क्या? c क्या है? एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू। फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू किसके बीच में लाया करेगा? फंक्शनल वैल्यूज के बीच में। फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू दोनों एंड के फंक्शनल वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं बताओ? क्या पढ़ते हैं? ई, उल्टा ई। हम बताए थे कि कभी नहीं? नहीं बताए थे? इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर, एटलीस्ट वन नंबर, एटलीस्ट पे जोड़ देना, कम से कम एक तो पक्का होगा, ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट वन नंबर एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ए कॉमा बी फॉर विच, यहां पे मैं ओपन इंटरवल क्यों दिया हूं, क्लोज क्यों नहीं?
क्योंकि उसको एक्सक्लूड नहीं करना है, इनके अलावा चुनना है। एक्स नॉट कहाँ चुनना है? इसके जस्ट नियर, इसके नियर और इसके नियर, है ना, दोनों के नियर हुड, मतलब नेबरहुड जो क्लोज में हो, उनके बीच का हो, फॉर विच एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू सी। अब देखो इसको थोड़ा ढंग से ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। ये हो गया x इक्वल टू ए, ये हो गया x इक्वल टू बी, ये हो गया x इक्वल टू एक्स नॉट। यहाँ पे हो गया f ऑफ a, यहाँ हो गया c, ये हो गया f ऑफ b। x f ऑफ x,
बना लो। अब देखो, इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं, तब हम लोग मूव करेंगे अगले टॉपिक पे। Show that the function f of x equal to x minus a whole square, x minus b whole square plus x takes the value a plus b divided by 2 for some value of x belongs to इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे बनेगा ये। कैसे? देखो, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया है? f ऑफ x इक्वल टू x माइनस ए होल स्क्वायर, x माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x। ये बताओ f ऑफ a क्या होगा? a माइनस ए होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a, कितना आएगा? a। f ऑफ b कितना आएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस बी होल स्क्वायर, b कितना आएगा? क्या f ऑफ a f ऑफ b के बराबर है? क्यों नहीं है? a और b अलग अलग वैल्यूज हैं, तो यदि ये बराबर नहीं है तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लग जाएगा? लग जाएगा। यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो इंटरमीडिएट वैल्यू, देयरफॉर, ठीक है। और ये बताओ ऑल्सो a प्लस बी जो है डिवाइडेड बाय 2, क्या ये a और b से बिलोंग करेगा? अरे बोलो। एक मिनट रुक जाओ, ऐसे लिखता हूं। अब बोलो, ये बिलोंग करेगा, a प्लस बी जो है मीन है, a और b का मीन है, क्या इन दोनों के बीच लाई करेगा? हर हालत में करेगा। अब a और b क्या है? फंक्शनल वैल्यूज हैं, तो हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। देयरफॉर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है, f of x takes a plus b for
some value of x belongs to comma b. Sure. इजी था। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स ऐसे दिया हुआ है जिसे पता नहीं चल रहा है कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगेगा कि नहीं। जब सॉल्व किए एक स्टेप में ही पता चल गया यहीं पे कि हाँ लग जाएगा। ये नोट करो। तब हम इसके बाद जो है सो ये तुम्हारा क्या एंड हुआ, ये हमारा एक तरह से ये जो अभी देखियो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये हमारे कंटिन्यूटी को एंड करता है। यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी एंड हुआ। अब हम स्टार्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक यू।